एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज है दिवाली, मतलब आज जलेगी। और इस बार त्यौहार जो है दो दो दिन के हो गए हैं। तो देखते हैं, अब वैसे तो मंडे को जलाने वाली है, मतलब होलिका दहन होगा। और जो है फिर ट्यूसडे को कुछ ना होके फिर वेडनेसडे को खेलने वाली है। तो आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। और ये दिन है सैटरडे का। तो यहाँ पे सैटरडे को ना सुबह दोनों बच्चों को जाना था स्कूल। तो एग्ज़ाम है, मतलब अभी ओरल चल रहे हैं ईशी के। और आशी का तो रिटन है, लेकिन जो वैसे होते हैं ना सिंपल सा, बताया था ना, दो एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें पूरे पूरे दिन स्कूल जाना है। तो सैटरडे को भी फुल डे का ही था। और आज इन लोगों की थी, मतलब लास्ट, जैसे आप कह लीजिए फेयरवेल टाइप की। मतलब अब जैसे अभी पूरे दिन का स्कूल था तो सारे क्लास के ही बच्चे और क्लास में ही एग्ज़ाम हो रहा था। लेकिन जो 2 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं वो मतलब प्रॉपर जहाँ पे इनकी क्लास अलॉट होगी उसमें जाना है। और छुट्टी भी जल्दी हो जाएगी, तो बस एग्ज़ाम देना है और सीधा घर आना है। तो सारे फ्रेंड सर्कल और जो क्लास टीचर है, मैम वगैरह, वो भी अब ये लास्ट था ही आज सैटरडे को। क्योंकि जिसमें जो मैम टीचर अलॉट होती हैं जिस रूम में, मतलब क्लास में, तो उसी में वो टीचर रहेंगी एग्ज़ाम के टाइम पे। तो जो इनकी क्लास टीचर हैं जो, तो वो सब मिल नहीं पाएंगे। तो आज ऐसे ही छोटी सी इन लोगों ने रख ली थी पार्टी। तो सोचा कि क्या बनाएं क्या बनाएं। मैं सोचा फ्राइड नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फ्राइड का क्या चक्कर रहता है, अभी होली आने वाली है और होली में ऑलरेडी इतना ज़्यादा सब कुछ फ्राइड बनेगा। तो सोचा फ्राइड नहीं बनाती हूँ, सिंपल सा क्या है, अप्पे भी बना देती हूँ। तो अप्पे इनकी मैम को भी बहुत पसंद है, तो वो भी खा लेंगी। और इनके स्कूल, मतलब जो भी क्लास में बच्चे हैं वो भी ये मतलब बहुत शौक से खाते हैं। तो फिर मैं सोचा यही बना लेती हूँ, तो सही भी रहेगा। तो यहाँ पे जितनी भी सब्जी, वही चुकंदर, गाजर, और आज शिमला मिर्च नहीं थी, प्याज था। और मैंने थोड़ी सी धनिया डाल दी है। यही सारी चीज़ें मिला के जो है बना दिए हैं यहाँ पे अप्पे। और सूजी तो मैं रात को ही भिगो देती हूँ। और कलर देखिए कितना अच्छा आया है। चुकंदर मैंने पूरा एक डाल दिया था, थोड़ा सा मीडियम साइज़ का था, पूरा एक डाल दिया था। और टेस्ट में कुछ भी फ़र्क नहीं पता चलता है चुकंदर डालने से, बल्कि और ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। तो यही ऐसे बहाने से चुकंदर खा लिया जाता है। अदरवाइज़ हमारे यहाँ मतलब करीब इन्होंने आधा किलो ऐसा कुछ मंगाया था, तो उसमें 6-7 आए थे। तो धीरे धीरे एक एक करके इसी तरह से ख़त्म कर रही हूँ। अभी 2 और बच्चे हैं, तो उसका भी देखते हैं क्या बनाऊँगी। इसी तरह से किसी ना किसी में मिला के ही बनाऊँगी, क्योंकि ये लोग ऐसे खाते नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए अप्पे बहुत बढ़िया एकदम अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। तो अभी गरम थे, तो मैंने अभी लंच बॉक्स पैक नहीं किया है दोनों का। तो यहाँ पे जब तक कि आशी तैयार हो गई थी, तो यहाँ पे इनकी चोटी कर देंगे, तब तक कि अप्पे जो है मतलब थोड़े से ठंडे भी हो जाएंगे। तो फिर जो है लंच पैक कर देंगे। गरम गरम में पैक कर दो ना, तो पूरा फिर जो है ना पानी पानी सा हो जाता है, पसीज जाते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा अभी थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं खुला। फिर जो है जब तक कि आशी की चोटी वगैरह करेंगे, तब तक कि जो है थोड़ा सा वो नॉर्मल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आशी बिल्कुल तैयार हो गई हैं। तो इनकी चोटी कर दी है और उसके बाद में आ गई थी फिर से किचन में। तो ये देखिए ठंडे हो गए थे थोड़े से। और अब कर देते हैं इनका लंच पैक। यहाँ पे आशी के में मैं ज़्यादा से रख दूँगी, क्योंकि अप्पू का क्या है, एक एक भी उठाते हैं ना, तो मतलब किसी ने 2 ले लिए, किसी ने 1 ले लिए, तो बहुत पूरा पूरा ही ख़त्म हो जाता है जल्दी। तो इसीलिए। और सबने डिसाइड कर रखा था कि क्या क्या लाना है। वैसे आशी का कुछ डिसाइड नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया। बाकी हाँ, और फ्रेंड्स का इनका डिसाइड हो गया था, कोई मोमोज़ लेके आएगा, कोई तो केक बना के लाएगा, कोई कुछ करके लाएगा। तो ये सब बता रही थी कि मम्मी ऐसा ऐसा सब लोग लाएंगे। और यहाँ पे कुछ बच्चों को मतलब केक वगैरह थोड़ा सा ले जा रही है एक्स्ट्रा में, तो वही पापा से मंगवाया था इन्होंने, तो वो लेके जा रही है। बाकी बस अभी इसी को भी तैयार करना है। और इसी का भी आज
एग्ज़ाम है और यहाँ पे आज इसी के फ़ोटो वोटो भी, जैसे जो ग्रेजुएशन डे होता है ना, तो वो है। वैसे तो हाँ, इसी का सैटरडे को एग्ज़ाम नहीं था, सॉरी मैं भूल गई थी। इसी का ग्रेजुएशन डे था, तो ग्रेजुएशन डे में क्या वो कोट वोट ब्लैक वाला पहना के कैप लगवा के फ़ोटो खिंचाते हैं ना, मैम के साथ पूरी क्लास ग्रुप वाली जो फ़ोटोज़ होती है वो जो है इनकी खिंचनी थी, तो इसीलिए स्कूल गई थी। बाकी हाँ, टाइमिंग वही थी, मतलब सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक की टाइमिंग ही थी। तो तब तक ये फिर उधर ऋषि को भी भेज दिया था मैंने, थोड़ा तैयार व्यार करा के। उसके बाद यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अपना एक्सरसाइज पहले, उसके बाद मैं करूँगी सारे काम, क्योंकि एक्सरसाइज जो है मैं नहीं छोड़ सकती। अब जो है एक बार मैंने फिर से शुरू कर दिया, बीच में छूट गई थी ना, जब अभी निक्की आई थे तब सब लोग पापा मम्मी उधर तरफ छूट गई थी। लेकिन अब मैं रेगुलर यहाँ पे 10 जो है सूर्य नमस्कार डेली का मैंने रूटीन बना लिया है। 10 तो करती ही करती हूँ, हाँ उससे ज़्यादा हो जाए तो अलग बात है, मतलब लेकिन हाँ 10 के बिना अब मैं कम नहीं करती हूँ। वैसे कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे और बढ़ाने की, क्योंकि ये जो है ना, मैंने आपको बताया था, ये डेली करने से ना पूरे बॉडी का जो है ना, एक तो वो भी होता है, वेट लॉस तो होगा ही होगा, दूसरी बात है ना बॉडी एकदम फिट रहती है इससे, और शरीर भी वो मतलब ब्रेन भी अच्छा एकदम वर्क करता है। तो आज वैसे सैटरडे को ईशी भी करती मेरे साथ, लेकिन ईशी चली गई आज, जब कह रही थी मम्मी आप मुझे एक्सरसाइज करनी थी, क्योंकि हमारा दोनों का फिक्स है सैटरडे को हम और ईशी दोनों ही करते हैं। इनके पापा को कहते रहते हैं, वो नहीं करते हैं, लेकिन हम दोनों करते ही करते हैं। तो लेकिन वो कह रही थी, हमने कहा कोई बात नहीं संडे को कर लेंगे साथ में, तो वही चली गई थी। फिर मैंने कर ली थी यहाँ पे एक्सरसाइज, क्योंकि वैसे मोस्टली इसी का होता नहीं है ना सैटरडे को स्कूल, वो आज इन्होंने ग्रेजुएशन डे रख दिया था, इसी वजह से उसको जाना पड़ गया, तो फिर चली गई थी। उसके बाद में यहाँ पे मैंने ना इनके सारे वूलन कपड़े जितने भी मतलब बिना धुले थे टंगे हुए थे पीछे, ये क्या करते हैं ना, वो एक बार पहनते टांग लेते, फिर दूसरा निकाल के फिर टांग के, मतलब ऐसे बदल बदल के पहनते रहते हैं। मेरे साथ ऐसा है कि मैं एक बार पहनते उसको धो के ही, मतलब एक पहना फिर धुल दिया, दूसरा पहना फिर धुल के, ऐसे बदल बदल के दो जोड़ी पहनती रहती हूँ। इनका ये अलग अलग पहनते हैं, तो वही टंगे हुए, तो मैं सोचा अब ना वूलन कपड़े धुल देती हूँ इनके, और फिर उठा के रखना भी है। होली तो खैर आ ही गई है, होली के बाद ही रख पाएंगे, अब तो होली के पहले तो नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने सारे कपड़े धुल दिए थे और ऊपर धूप में डाल के आई थी। तो वूलन कपड़ों में ना धूप लगाना बहुत ज़रूरी है, तो अच्छे से फिर धूप लग जाती है, फिर रख दो ना तो ठीक रहता है, स्मेल वगैरह नहीं आती है। अब ये टाइम है दोपहर का ही है, मतलब लंच वगैरह हो गया था, 3:30-4 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना मेथी साफ़ कर ली थी और इसको धो भी लिया था अच्छे से, और स्ट्रेनर में निकाल के रख दिया था। तो ये निचुड़ गया इसका सारा पानी, और अब मैं अच्छे से इसको पतला पतला बिल्कुल कट कर रही हूँ। तो आज से शुरू होने वाली है होली की प्रिपरेशन। तो यहाँ पे आज ना 2 तरीके की नमकीन बनाने वाले हैं। जैसे एक तो नमक पारे बनाएंगे, वो तो सिंपल से होते हैं जो मैदा वाले, वो बनाएंगे। और एक यहाँ पे बनाने वाली हूँ मेथी की मठरी। तो इनको क्योंकि मेथी बहुत पसंद है, और मतलब थेपला वगैरह भी ऐसे बनवाते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो मैं सोचा इनके लिए ना मेथी की मठरी बना देती हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा के ना मैंने थोड़ा सा बिल्कुल आधा चम्मच के करीब घी डाला है, और उसमें ये डाल दी है मेथी, और मेथी को अच्छे से इसमें भून लेंगे। तो क्या रहेगा ना, मेथी का जो थोड़ा बहुत कड़वापन रहता है ना, वो निकल जाएगा। अगर ऐसे ही कट करके डाल देंगे ना तो फिर जो है कड़वा कड़वा टेस्ट आएगा। लेकिन हालांकि थेपला जो बनाते हैं उसमें मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, इतना कड़वा लगता नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है कि मठरी वगैरह जो है हमें काफ़ी टाइम तक रखनी है, तो इसलिए थोड़ा सा मेथी को भून के डालेंगे, तो इससे पानी भी मेथी का सूख जाएगा और जो है सही भी रहेगी। तो मेथी हो गई थी, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिया है आटा। तो आटे की बना रही हूँ, मतलब मैं देखिए इसको हेल्दी तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि हेल्दी तो ये किसी भी तरीके से नहीं है, क्योंकि देखिए फ्राई हो रही है तो हेल्दी तो नहीं बोला जा सकता। लेकिन हाँ ये है कि मैदा और ऊपर से फ्राई करके वो 2 चीज़ें हो जाती है, तो कम से कम ये है कि आटे की बना रहे हैं, अब फ्राई तो करना ही है, तो वो चीज़ एक अलग हो गई है। लेकिन ये है कि हाँ
ये संतुष्टि है कि मैदा नहीं है, चलो ठीक है आटे की बना रही हूँ। और हमारे यहाँ आटा भी मल्टीग्रेन का आता है, तो वही मल्टीग्रेन आटा ले लिया था और थोड़ी सी इसमें सूजी मिला दी है। और उसके बाद वही अपना थोड़ा सा मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़े से वाइट वाले तिल डाल दिए थे, अजवाइन हाथ से क्रश करके डाल दी है, और थोड़ी सी हींग डाल दी थी, तो और थोड़ा सा नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद बस इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया, और ये जो मेथी भून के रखी थी ये डाल देंगे, और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और मैंने ना यहाँ पे देखिए घी निकाला है, तो घी का ही मैं मोहन लगाती हूँ। आपको पता ही है हमेशा से जो भी बनाती हूँ ना, घी का मोहन से ना एक तो अच्छा करारा आता है और सूंदर सूंदरपन आता है जब भी आप कुछ खाओगे। और रिफाइंड ऑयल ये सारे चीज़ें से अगर आप मोहन लगाते हैं ना, तो अंदर से जो चीज़ें होती है ना उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता है। मतलब देखिए 2-3 चम्मच ही लगता है, तो डाल लेते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा घी से ही मोहन डाल लो तो सही लगता है। तो देखिए मैं चेक कर रही थी ना, ऐसे गिराने से ना टूट नहीं रहा है एक बार में गिरने पे, तो मतलब कि मोयन एकदम परफेक्ट है। और थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है मैंने, इससे ये आटा लगा रही हूँ। अच्छा ये ना मल्टीग्रेन आटा है, तो थोड़ा सा ये मतलब चिकना नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ऐसा दरदरा दरदरा सा रहेगा ये फटाफटा सा। क्योंकि अगर देखिए मैदा की बनाते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनती, कुरकुरी एकदम क्रिस्पी सी। और थोड़ा सा ये आटा है ऊपर से मल्टीग्रेन है, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्रैक वगैरह रहते हैं, पर हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो घर पे खाना है तो थोड़ा सा ठीक है। फ्राई तो है ही है, पर ये है कि चलो मैदा नहीं है तो ये अच्छी बात है, तो इसीलिए बस। लेकिन हाँ अब जो ये मठरी का तो मैंने आटे से लगा दिया, लेकिन ये जो सेमी बना रही हूँ ना, जैसे नमकीन बोलते हैं नमक पारे, इसको मैं मैदे से ही बना रही हूँ। क्योंकि एक तो आटे का बन गया था, एक मैंने सोचा मैदे का ही बना देती हूँ, और इनको आटे का सेमी जो है पसंद भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो ये मैदे का बना लेते। तो वही सिंपल सा इसका आटा लगता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलाती हूँ मैं। तो मैदा और थोड़ी सी सूजी, अजवाइन, नमक, और थोड़ी सी मैंने हींग डाल दी थी, क्योंकि वही मैदा वगैरह है ना, तो थोड़ा सा हींग डाल लो तो थोड़ा सा डाइजेशन में थोड़ा दिक्कत नहीं होती है। तो इसी वजह से बस अब इसमें भी घी का ही मोयन लगा के इसका भी जो है एक टाइट आटा मार लेंगे बहुत बढ़िया सा। तो टाइट आटा लगाने से ना एक तो ये घी कम पीते, मतलब जो तेल में फ्राई करो तो तेल ज़्यादा नहीं पीते हैं, और एकदम खस्ता करारी बन के तैयार होती हैं। तो देखिए दोनों आटे लगा के अभी रख दिए हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे सफाई कर लेते, तब तक थोड़ा सा आटा भी रेस्ट पे हो जाएगा। और यहाँ पे मठरी के लिए बनानी है एक स्लरी, मतलब इसको साटा भी बहुत लोग बोलते हैं। तो थोड़ी सी मैंने 2 चम्मच करीब मैदा ले ली है, और उसमें डाल दिया है तेल, और अच्छे से इसको मिक्स करके रख लेंगे साइड में, फिर बनाएंगे। तो पहले ना मैं यहाँ पे प्लेन वाली बना रही हूँ, पहले मैं आटे वाली वो मेथी वाली नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेथी वाले में क्या है ना, थोड़ी सी हल्दी पड़ी है, और अगर उसको पहले फ्राई कर लेंगे ना तेल में, तो थोड़ा सा तेल आपने देखा होगा जब कुछ हल्दी वाला फ्राई करो तो पीला पीला तेल हो जाता है ना। तो इसलिए मैं सोचा पहले मैं ये वाइट वाली पूरा जो प्लेन वाली है इसको बना लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको बना लूँगी, तो तेल पीला हो भी जाएगा, तो वो तो खैर पराठा या किसी चीज़ में भी सेकने के काम आ जाएगा। लेकिन हाँ उसको दोबारा से मतलब गर्म करने में मत यूज़ करा करिए। एक बार तेल चढ़ाया ना, तो उसको एक ही बार में मतलब उसको गरम करके ख़त्म कर दो, नहीं तो उसके बाद क्या है, या तो सब्जी में डाल लो, नहीं तो फिर उसको पराठा वगैरह सेक के ख़त्म कर दो। बार बार तेल को ज़्यादा मतलब उसको गर्म नहीं करना चाहिए, फ्राई नहीं करना चाहिए बहुत चीज़ें। तो इसीलिए तो अभी क्या है कि मैं पहले सेमी जो है बना लूँगी, मतलब आप लोग क्या सेमी बोला जाता है, तो इसलिए मैं सेमी ही निकलता है, वरना इसको बहुत से लोग नमक पारे बोलते हैं। तो नमक पारे यहाँ पे जो है ऐसे देखिए पूरा लंबा सा बेल लिया था, और ना पहले मैं मतलब बेल के ना चॉपर, तो जैसे चौपर वाला पराठा बनाते हैं ना, उस तरह से फोल्ड करके फिर दोबारा से बेलती हूँ, तो इससे क्या होता है ना, लेयर बहुत अच्छी आती है सेमी में, और एकदम बढ़िया सी बनती है। वरना आप लोई बना के डायरेक्ट बेल लो तो मतलब ज़्यादा अच्छे से लेयर नहीं आती है। तो इसीलिए फिर मैं क्या करती हूँ, एक बार थोड़ा सा बेल के उसको फिर चॉपर करके
4 परत में इसको करके फिर लोई बना के फिर जो है बेलती हूँ दोबारा से। तो अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल मैंने थोड़े छोटे साइज़ की ही कट करी है, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं कट करी है। और मैंने कढ़ाई भी चढ़ाई ही रखी थी और धीमी धीमी आंच पे देखिए बनती जाएगी उधर, तब तक कि मतलब साथ में पक भी रही है और इधर जो है मैं बेलती भी जा रही हूँ। अगर एक साथ बेल के रखूँगी फिर फ्राई करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा आज सैटरडे था तो आज ये 2 नमकीन वाली चीज़ें बन गई। और कल सोच रही हूँ संडे को रसगुल्ले बनाने का, तो उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो खोया मंगाया है मैंने, उसके रसगुल्ले बनाएंगे। और तो संडे को वो बनाऊंगी और मंडे को तो बन्नी गुजिया है ही है, क्योंकि उसी दिन बनती है हमारे यहाँ, उसके पहले नहीं बनती है। तो मंडे को गुजिया बनानी है। तो देखिए यहाँ पे ना सेवी सारी बन गई थी। उसके बाद में देखिए अब जो ये मेथी वाली बनानी है मटरी, तो इसके लिए पहले मैंने पूरा देखिए बेल लिया है। और आप देख रहे हैं ना साइड साइड से फट रहा है, ये मल्टीग्रेन आटे की वजह से ही है। तो इसीलिए यहाँ पे तो कोई नहीं, यहाँ पे देखिए अभी सही हो जाएगा। तो पूरा बेलने के बाद यहाँ पे ये साटा लगा दिया और हल्का सा मैदा थोड़ी सी सूखी वाली डस्ट करके, और उसके बाद में देखिए एक तरफ से फोल्ड करके दूसरा फोल्ड कर दिया। जिस तरह से पहले मैंने वो बनाया था ना, जैसे पराठे बनाते हैं चॉपर्स वाला, वैसा ही इसका लोई बना ली फिर से। और उसके बाद में अब इसको बिल्कुल पतला पतला बेलना है, जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला इसको कर लेंगे। और फिर एक बार लगाएंगे साटा, क्योंकि हमें इसकी ना लेयर अच्छी बनानी है, इसलिए इस तरह इतना ज़्यादा मतलब करना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ और ये देखिए लंबा लंबा। तो इस तरह से फोल्ड करके बस अब इसको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसको एक बार बेलन से लंबा लंबा ऐसे चला लेना है, ताकि जो पूरा सेट हो जाए एकदम से इसकी सारी लेयर। बस हल्का सा चला लेंगे, उसके बाद में इसको इस तरह से ही लंबा लंबा पतला पतला कट कर लेंगे। तो ये मठरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं चाय के साथ। हाँ, थोड़ा सा इसमें मसाला आपको और बढ़ाना है, मतलब थोड़ा चटपटा और करना है तो आप और ज़्यादा मिर्च विर्च और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से बढ़ा लो। मैंने नॉर्मल ही रखा था क्योंकि बच्चों को भी खाना है, तो इसी वजह से। और बस देखिए इस तरह से ये लेके बीच में से हल्का सा इसको देखिए यहाँ से दबा देना है, बस ये मठरी बन के तैयार हो जाएंगे। और बहुत ही अच्छा इनकी लेयर बन के आई थी, अभी आप देखना खुद ही, और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी थी। हाँ, अगर आप इसको थोड़ा सा मैदा से बनाएंगे तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी और करारी बनेगी, क्योंकि ये मल्टीग्रेन आटे की थी तभी भी करारी बनी थी। लेकिन क्या होता है ना, फ़र्क तो होता ही है थोड़ा सा मैदा, इसीलिए तो मैदे की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है ना, क्योंकि मैदा एकदम से क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाता है ना, इस वजह से। देखिए लेयर कितनी अच्छी एकदम खुल के आ रही है यहाँ पर। और इनको ना बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे ही पकाना है, तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर ज़्यादा तेज़ आंच कर देंगे ना तो फिर अंदर से कच्ची हो रह जाएंगी, तो इसीलिए बिल्कुल लो फ्लेम पे धीरे धीरे इसको पकने देंगे। और तब तक यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे मतलब दूसरी भी बना के रख ली थी, और इनको बनाने में बहुत टाइम लग गया था क्योंकि धीमे धीमे पक रही थी ना, तो काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन बनी बहुत अच्छी थी। लेकिन वही मैं कह रही थी ना, इसको मैं हेल्दी तो नहीं बोलूँगी, ये हाँ फिलहाल आटा यूज़ किया है, लेकिन ये है कि अनहेल्दी तो है ही है। एक तो ऑयली है इसमें, ऊपर से साटा भी बीच बीच में लगा है क्रिस्पी करने के लिए। देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना इसका, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और इसको रख के आप, मेथी का भी सीज़न भी है तो बढ़िया सा बना के इसको रख लीजिए, और चाय नाश्ता जिसके साथ भी खाना है खाइए। तो ये देखिए बन गई है और यहाँ पे बहुत ही अच्छी लग रही थी ये। उसके बाद में अभी और बन रही है, तो थोड़ी सी है बाकी। हाँ, यहाँ पे सेमी देखिए सारी बन गई हैं और थोड़े से इधर प्लेट में रखी हुई है। तो उसके बाद में बज गया था मुझे 10:30 सारा काम करते करते, और यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर नहीं पाई थी, तो अब आ गई थी तो सोचा कपड़े फोल्ड करके रख देते हैं। लेकिन आशी को यहाँ लेटना भी है, तो सारा काम निपटाना रहता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है दिन भर में। और त्योहारों में तो और भी ज़्यादा काम हो जाता है ये सब बनाने करने का। ऊपर से खाना भी बनाना था, तो खाना भी बनाया, फिर खा पी के अभी 10:30 बज गया था यहाँ पे। तो अब ये कर दूँगी, मैं कपड़े फोल्ड करके रख दूँगी, और इनको ना कल रखूँगी मैं, जो इनके वुलन कपड़े धोए हैं ना, इनको मैं रखूँगी कल बेड के अंदर रखने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय।